कभी कभी हमें जो महसूस होता है वो सिर्फ हमारा वहम नहीं होता। मैं आपके लिए लाया हूँ एक सच्ची डरावनी कहानी जिसे किसी ने खुद जिया है और अब आप महसूस करने वाले हो वही डर उसी के पर्सपेक्टिव से। ये है नाइटमेयर। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे हमें इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। लगभग 5 या 6 साल पहले जब मैं 17 साल का था, तब जिस लड़की से मैं बात कर रहा था उसके साथ वीडियो चैट के दौरान कुछ अजीब हुआ। अचानक उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे पीछे एक आदमी खड़ा दिख रहा है। कभी कभी वो वहां था और कभी कभी गायब हो जाता था, लेकिन हर बार जब उसने उस आदमी का जिक्र किया तो वो बेहद सीरियस दिखती थी। जितनी बार भी मैंने पीछे पलट कर देखा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने ये सोचकर उस बात को इग्नोर कर दिया कि शायद वो मजाक कर रही होगी। फिर भी जिस तरह से उसने उस आदमी को डिस्क्राइब किया था उससे मैं घबरा गया। आखिरकार कुछ दिनों बाद मैंने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया और वो इंसिडेंट मेरे दिमाग से ओझल हो गया। कुछ साल बाद मैं एक डिफरेंट लड़की के साथ एक और वीडियो चैट पर था। इस बार मैंने पहली लड़की के साथ हुए एक्सपीरियंस को मेंशन नहीं किया, और मैं ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन हमारे बीच हो रहे एक कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने अचानक मुझसे पूछा, तुम्हारे पीछे खड़ा आदमी कौन है? ये सुनकर मैं सच में सरप्राइज्ड हो गया। चेक करने के लिए मैं पीछे मुड़ा, लेकिन पहले की तरह वहां कोई नहीं था। जब मैंने उसे बताया कि इस रहस्यमयी आदमी को देखने वाली वो पहली व्यक्ति नहीं है, तो उसने कहा कि उसे अक्सर भूत दिखाई देते हैं। समय के साथ हम अलग हो गए और मैंने इस लड़की से बात करना बंद कर दिया। उसके बाद काफी समय तक कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था और उन भयानक वीडियो चैट्स के बारे में सोचना मैंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर अभी रिसेंटली मैंने वीडियो चैट पर एक और महिला से बात करना शुरू कर दिया। पिछले 2 इंसिडेंट्स के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर भी हमारे एक कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने मुझसे कहा कि उसने मेरे पीछे एक ब्लरी फिगर यानी धुंधली आकृति देखी है। इस बार ये कोई आदमी नहीं था बल्कि एक महिला थी। वो बस वहां खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसका फेस क्लियर नहीं था और इससे पहले कि मैं और कुछ पूछ पाता उसने कहा कि वो आकृति गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि इस सब का क्या मतलब है। मैं कंफ्यूज्ड और डरा हुआ हूँ। ये चीजें मेरे साथ कई सालों से हो रही है। हालांकि मेरी लाइफ में कुछ भी भयानक नहीं हुआ है, ये चीजें मुझे तकलीफ नहीं देती, लेकिन फिर भी इससे होने वाली बेचैनी को मैं दूर नहीं कर सकता। पता नहीं इस समय घर के किस कोने से कौन या क्या मुझे साइलेंटली देख रहा होगा। ये कहानी ली गई है रेडिट से, जहां लोग अपने असली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने बस उनकी सच्चाई को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलते हैं एक और सच्चे डर के साथ इसी नाइटमेयर में।